दोस्तों ईसीआर और ईसीएनआर पासपोर्ट क्या होता है और इन दोनों में क्या अंतर होता है और पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा पेपर होना चाहिए और पासपोर्ट बनवाने के लिए कितने रुपया लगता है और कितने दिनों में पासपोर्ट आपके पास आ जाता है। इस सारे चीज आज हम बात करेंगे। बहुत मेरे पास इसमें लोग कह रहे हैं कि भाई मेरा इमिग्रेशन हुआ या नहीं हुआ, कैसे मालूम करें। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपका इमिग्रेशन हो चुका है या नहीं हुआ है। आप लोग जैसे जानते हैं दोस्तों कि अगर आपका विदेश में यानी अरब मुल्क में कहीं पर भी काम हुआ है, अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए चला जाता है। तो अगर आप अपने एजेंट से पूछते हैं कि भाई कब मेरा फ्लाइट होगा, तो आपका एजेंट या आपके ऑफिस वाले बोलते हैं कि भाई आपका पासपोर्ट हम लोगों ने इमिग्रेशन के लिए भेज दिया है, आपका जैसे इमिग्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपका फ्लाइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम समझते हैं कि ईसीआर और ईसीएनआर क्या होता है और पासपोर्ट को कैसे ऑनलाइन किया जाता है और पासपोर्ट बनवाने में कितना पैसा लगता है और कितने दिनों में आपका पासपोर्ट आ जाएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट बनवाने में लगेंगे। ये सारे चीज आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ईसीआर क्या होता है और ईसीएनआर क्या होता है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें ईसीएनआर का, तो ईसीएनआर का मतलब होता है कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। दोस्तों ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए बनता है जो पासपोर्ट को ऑनलाइन करते वक्त यानी पासपोर्ट बनवाते वक्त अपना मैट्रिकुलेशन का भी सर्टिफिकेट अगर आप लोग दे देते हैं, तो जब आप लोग का पासपोर्ट बनता है तो ईसीएनआर पासपोर्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर आप पढ़े लिखे हैं, 10th क्लास तक अगर आपने पढ़ाई किया है अपना और अपना पासपोर्ट अगर आप बनवा रहे हैं, तो उस वक्त अगर आपने 10th का सर्टिफिकेट अगर आप लगा देंगे तो आपका पासपोर्ट ईसीएनआर पासपोर्ट बन जाएगा और आपको हमेशा के लिए एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा कि आपका पासपोर्ट को इमिग्रेशन कराना होगा अगर 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 आपका कहीं भी काम होता है। तो अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर पासपोर्ट है, अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी मुल्क में काम करने के लिए जाते हैं, तो आपको इमिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगा। सिर्फ आपको वीजा चाहिए और टिकट चाहिए, आप आसानी से उस मुल्क में जा सकते हैं, उस कंपनी में जाकर के अपना काम कर सकते हैं। अब रही बात कि ईसीआर का मतलब क्या होता है। दोस्तों ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है कि अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है, अगर आपका किसी भी मुल्क में कहीं भी दूसरे जगह पे काम हुआ है, विदेश में या अरब में कहीं पर भी, अगर आप उस मुल्क में जाना चाहते हैं अपना देश छोड़ करके, तो जाने से पहले आपका पासपोर्ट को इमिग्रेशन किया जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस कंपनी में जा रहे हैं, सारे डिटेल्स वहाँ पे फिल किया जाता है। तो ये पासपोर्ट उन लोगों के लिए बनता है जो अनपढ़ रहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, सही है ना, उनका पासपोर्ट ईसीआर पासपोर्ट बनता है, सही है ना। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं पर भी अगर काम होता है तो काम हो जाने के बाद वीजा को और पासपोर्ट को दोनों को भेजा जाता है इमिग्रेशन में, फिर इमिग्रेशन होता है, इमिग्रेशन हो जाने के बाद से फिर आपका फ्लाइट होता है। इसमें पैसा भी थोड़ा बहुत लगता है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप लोगों ने समझ गया कि ईसीआर और ईसीएनआर क्या होता है। ईसीएनआर का मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन कराना पड़ेगा और ईसीएनआर का मतलब होता है कि आपका पासपोर्ट को इमिग्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि भाई मेरा पासपोर्ट जो है इमिग्रेशन में गया है, अभी तक आया नहीं, मेरा एजेंट बोल रहा है कि आपका इमिग्रेशन में हुआ या नहीं हुआ मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इमिग्रेशन में चला गया है। तो आप अपने मोबाइल से भी पता कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैसे मालूम करते हैं इसके बारे में हम बता देंगे आपको, और दूसरी चीज की पासपोर्ट को ऑनलाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में बता देंगे। देखिए इमिग्रेशन आपका हुआ है या नहीं हुआ है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल चीज है, आप अपना पासपोर्ट नंबर डालेंगे, एक लिंक दे दूंगा उस पे, तो आपका बता देगा कि आपका पासपोर्ट का इमिग्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो किस कंपनी के लिए हुआ है और कौन सा ऑफिस वाले कराया और कब हुआ है, ये सारे डिटेल्स आप अपने मोबाइल से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज होता है कि अगर आप पासपोर्ट को ऑनलाइन करना चाहते हैं, अगर बनाना चाहते हैं, तो वो भी मैंने बताया, उसका भी बता दूंगा कि कैसे किया जाता है। ये दोनों का मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे होता है, दोनों का वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देखेंगे आपको सारी चीज समझ में आ जाएगा। अब रही बात कि पासपोर्ट बनवाने में कितने रुपए लगते हैं। दोस्तों पासपोर्ट अगर आप बनवाते हैं तो 1500 रुपया लगता है एक एडल्ट आदमी का, यानी 18 साल से अगर उम्र आपका ज्यादा है तो अगर आपका पासपोर्ट बनेगा तो 1500 रुपया लगता है सिर्फ, सही है ना। और बच्चा है तो आपका उसका 900 1000 रुपये तक पैसा लगता है। दूसरी चीज आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप
अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो भी आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आप अपना पासपोर्ट ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आप अपना पासपोर्ट ईसीआर बनवाना चाहते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि अगर आप अपना पासपोर्ट को ईसीआर बनवाना चाहते हैं तो ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, अगर वो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहता है तो सबसे पहले उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के पास उनके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। पैन कार्ड होना, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद वोटर आईडी कार्ड में उनका नाम है तब भी हो जाएगा। अगर नहीं है फिर भी आपका पास अगर आधार कार्ड अगर पैन कार्ड है तो आपका काम हो जाएगा। बस आपके पास ये दो प्रूफ है तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। अगर आप अपना पासपोर्ट को ईसीएनआर पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है कि सेम डॉक्यूमेंट्स आपके पास तो होना चाहिए। एक आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो आपका पास पासपोर्ट जो आएगा ईसीएनआर पासपोर्ट बन जाएगा। तो ईसीएनआर पासपोर्ट बहुत ही अच्छा होता है। अब मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, उसके बावजूद भी अपना उम्र को यानी एज बढ़ा करके ज़्यादा करके पासपोर्ट बनवाते हैं तो उनका पासपोर्ट ईसीआर पासपोर्ट हो जाता है। फिर आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग हैं मुझे मालूम है कि पढ़े लिखे इंसान जो होते हैं वो लोग जल्दीबाजी में अरब विदेश जाने के लिए अपने पासपोर्ट को वो लोग उम्र ज़्यादा एज ज़्यादा कर देते हैं। जो होते हैं 20 साल का बनवा देते हैं 25 साल का पासपोर्ट, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है। फिर जाने के लिए भी 2 साल 4 साल यहीं पे कट जाता है, सर्टिफिकेट भी रहता है, वो अपने पासपोर्ट को मतलब खराब कर देते हैं। और रही बात दोस्तों कि जो लोग ऑलरेडी पासपोर्ट अपना बनवा चुके हैं, ईसीआर पासपोर्ट है और वो लोग अपना पासपोर्ट को कन्वर्ट करना चाहते हैं ईसीएनआर में, तो कैसे होगा दोस्तों। उसके लिए आपको कम से कम 3 साल किसी मुल्क में जाकर के काम करना पड़ेगा। 3 साल अगर आपने किसी कंपनी में लगातार काम कर लिए या 4 साल काम कर लिए तो उसके बाद जब आपका पासपोर्ट को रिन्यूअल किया जाएगा, जब दोबारा पासपोर्ट आपका बनेगा यानी 10 साल के बाद जब बनेगा तो आपका पासपोर्ट को ईसीएनआर आप करा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।